वाक्य पैसिव वॉइस के हैं, तो आप देखें इन वाक्यों में मुख्य कर्ता यानी कि जो मेन सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। क्लियर हो गया? या मेन सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, काम करने वाला नहीं दिया होता है। बस सिर्फ इतनी पहचान याद रख लीजिए, आपको जिंदगी भर भी पैसिव वॉइस नहीं भूलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। के द्वारा शब्द आता है या कार्य या के द्वारा शब्द आता है या कार्य करने और कहने वाले का नाम नहीं दिया होता है। कहने वाले का नाम, बेटा ये नाम लिख देंगे, नाम नहीं दिया होता है। अब कहने वाला कैसे आपसे जाने के लिए कहा जाता है, कौन कह रहा है पता नहीं। समझ में आ गया? ये दो चीजें आप याद रखेंगे। ये सेंटेंस हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको खुद बनाने हैं। मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल के साथ एक्टिव से पैसिव सिखाऊंगा और इनके आधार पर आपको बताऊंगा। ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? हो गया स्टूडेंट्स? ये रूल मैंने लिख दिए हैं। एक्टिव वॉइस का रूल ये है, पैसिव वॉइस का रूल ये है। और आप ध्यान दें, किसी भी बात को रटना नहीं है, सिर्फ आपको सीखना है। सीख जाएंगे तो इजीली आपके लिए हो जाएंगे। और बहुत जगह यूज होते हैं पैसिव वॉइस। देखिए मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करता हूं, आप बदलना सीखें। बस ध्यान दीजिए, एक वाक्य के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जैसे ये लिखते हैं, राम गाना गाएगा। राम गाना गाएगा, तो देख लीजिए यहां पर सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट काम कर रहा है। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? तो राम गाना गाएगा यानी कि वो सेल्फ खुद गाना गाएगा। तो आप इसी को पैसिव वॉइस में बदल दीजिए, इस वाक्य को पैसिव में बदलिए। कैसे बदलेंगे? देखो आप बनाइए गाने को सब्जेक्ट। अब देखो, गाना राम के द्वारा गाया जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? गाना राम के द्वारा गाया जाएगा। क्लियर है? तो देखो गाना राम के द्वारा गाया जाएगा, तो के द्वारा वर्ड आ रहा है। अब आपने पहचान लिया होगा ये पैसिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस को मैंने पैसिव में बदला है। समझ गए नहीं? अब आपको इंग्लिश बनानी आती है, टेंस आपको आते हैं। अगर आपको टेंस आते हैं तो ये रूल है एक्टिव वॉइस का, और सीख रहे हैं आप पैसिव वॉइस, तो बच्चे पैसिव वॉइस का रूल ये है, क्योंकि के द्वारा वर्ड लास्ट में आ जाएगा। जब के द्वारा लास्ट में चला जाएगा तो फिर शुरू में क्या आएगा? अब बात किसकी कर रहे हो, किसके विषय में बात कर रहे हो? फिर यहां पर गाने के विषय, तो गाने की बात हो रही है। जब के द्वारा लास्ट में चले जाए पैसिव वॉइस है, के द्वारा की पैसिव वॉइस। देखो इसकी इंग्लिश बनाओ बच्चे, साथ साथ बनाते रहिए। कम ऑन, आइए देखिए, राम विल सिंग आ सॉन्ग। राम विल सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? अब हमने इसको नहीं देखना, अब इसे छुपा लीजिए एक मिनट के लिए। सोचिए हमारे पास ये सेंटेंस नहीं है, और यदि आपके पास है भी तो आप इसको हिंदी में बना लीजिए पहले। राम एक गाना गाएगा, हिंदी हो गई, माइंड में हिंदी सेट हो गई। आप इसी को हिंदी में बदल लीजिए, गाना राम के द्वारा गाया जाएगा। तो गाना, तो बात किसकी कर रहे हो? सब्जेक्ट कौन है बच्चे? यहां पर गाने की बात हुई है, तो आपने यूं लिखा आ सॉन्ग, आ सॉन्ग विल बी। आ सॉन्ग विल बी जो मेन सेंटेंस में आई हुई वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ये बात भी याद रखें कि प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक? आ सॉन्ग विल बी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। अब किसके द्वारा? बोलो बोलो, शाबाश, बाय राम। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये आपका बन गया पैसिव वॉइस, ये था आपका एक्टिव वॉइस। हिंदी में बदला, इंग्लिश में भी सेम वैसे ही बदला है हम लोगों ने। ठीक? तो नेक्स्ट देखें, और वाक्य देख लीजिए। देखो शाबाश, वह एक पत्र, वह एक पत्र लिखेगा। ठीक? तो पता लग गया पैसिव कैसे बदलते हैं। अब इसको पैसिव में बदल दीजिए आप, या पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए वह एक पत्र लिखेगा, वो खुद काम को कर रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन हम यहां पर जो काम हो रहा है उसकी बात करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो आप बनाइए एक पत्र, एक पत्र
उसके द्वारा लिखा जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? देखिए उसके द्वारा भी आ रहा है, यहां से आपने कैच कर लिया कि पैसिव वॉइस है, यहां पर उसके द्वारा भी नहीं है और यहां पर यह बात भी साबित नहीं हो रही काम करने वाला नहीं दिया है, यहां पर काम करने वाला खुद ही है और खुद ही वो काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में। तो ऐसा वाला सेंटेंस बच्चे एक्टिव वॉइस और ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस। ठीक, अब देख लीजिए, देखें ही विल राइट आ लेटर। क्लियर हो गया? अब हमने इसको नहीं देखना है, हम देखेंगे पैसिव वॉइस को। तो पैसिव वॉइस पे आइए, उसके द्वारा शब्द जो है बच्चे लास्ट में चले जाएगा, फिर बचता क्या? एक पत्र। तो एक पत्र किसका रूप है? यहां पर सब्जेक्ट का रूप है, तो लिखो आ लेटर, आ लेटर विल बी, आ लेटर विल बी। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। रिटन। अब किसके द्वारा? अ लेटर विल बी रिटन, किसके द्वारा? बोलो बोलो, शाबाश, बाय हिम। समझ में आ गया? अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और भी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखें, पुलिस चोर को गिरफ्तार करेगी। पुलिस चोर को गिरफ्तार करेगी। तो बच्चे क्या सेंटेंस है ये? एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस है। आप इसको हिंदी में पहले पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे? देखो, चोर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। चोर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस। क्या बन गया? पैसिव वॉइस। अब आपके सामने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का रूल है। अब आप रूल के अनुसार बनाइए। तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? पुलिस। तो आप सब्जेक्ट लिखिए द पुलिस। The police will arrest. The police will arrest the thief. क्लियर हो गया? अब आपको पैसिव वॉइस बना। बच्चे देखें, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। अब आपके एग्जाम में इंग्लिश में आ गया ये। क्लियर हो गया? इंग्लिश में आया है तो आपके सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। ये इसकी बात चल रही है, एक्टिव वॉइस है। लेकिन ध्यान दो, इसी को आपने बदलना था पैसिव वॉइस में। काय में लिखना था? पैसिव वॉइस में। आप बदलो इसे। क्लियर हो गया? ऊपर वाला एक्टिव वॉइस आपको पता है, नीचे पैसिव वॉइस है। वो कैसे पहचाना आपने? के द्वारा लगा। क्या लगाएं? के द्वारा। लेकिन अब आप सोचिए, हमारे सामने हिंदी नहीं है, केवल इंग्लिश है और इस इंग्लिश को पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे बदलेंगे आप? आपने पहले हिंदी बना ली होगी इसकी। ठीक है? पुलिस चोर को गिरफ्तार करेगी, तो आपने पैसिव वॉइस बना दीजिए, चोर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। तो हमने चोर लिखना है ना सबसे पहले। मैं ये नहीं कहूंगा इसे यहाँ खींच के इधर ले आओ और इसे इधर ले आओ, ये तरीका नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको बदलना सिखा रहा हूं। आप बदलना सीखिए बस। तो देखें, द पुलिस द थीफ। क्लियर हो गया? द थीफ विल बी, द थीफ विल बी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना, द थीफ विल बी अरेस्टेड। किसके द्वारा? बाय
पुलिस। एक चीज़ और बता दूं मैं आपकी जानकारी में, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा सेंटेंस रहेगा और ये कह देते हैं अगर आपने यहाँ पर पुलिस नहीं भी लगाया तो अरेस्ट वर्ब ही साबित कर रही है कि अरेस्ट पुलिस करती है। समझ आ गया नहीं आ गया? इस अरेस्ट वर्ब ने ये बता दिया है कि जो अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है। कैच करने का काम कोई भी कर सकता है, कैच पकड़ना, पकड़ने के लिए तुम भी चोर को पकड़ सकते हो जाके। समझ आ गया नहीं आ गया? और देखें सेंटेंस स्टूडेंट, हम उनकी मदद करेंगे। हम उनकी मदद करेंगे, तो बच्चे क्या ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? हम खुद उनकी मदद करेंगे सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस। तो बना लो फिर, वी शैल हेल्प देम। क्लियर हो गया? अब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, वो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या लिख देंगे? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। बच्चे आपको हिंदी में बदलना आता है, आप बदल दीजिए फिर। भाई हम उनकी मदद करेंगे, उनकी मदद हमारे द्वारा की जाएगी, तो आपने इसको बदल लिया, हिंदी में बदल लो, शाबाश। उनकी मदद हमारे द्वारा की जाएगी। उनकी मदद हमारे द्वारा की जाएगी। उनकी, अब देखो बच्चे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, डेम है, और यदि आप इसको सब्जेक्ट में लाए हो ना, यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप बन गया ये, तो अब ये सब्जेक्ट के रूप में आकर के दे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दे। तो लिखो फिर, दे विल बी हेल्प्ड। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। बाय, बच्चे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है वी, हम है, इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे द्वारा, तो क्या हो जाएगा? अस। क्या हो जाएगा? अस। समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब मैं आपके सामने वो सब्जेक्ट लाता हूँ जिनका कर्ता दिया नहीं होता है, लेकिन वो भी क्या होते हैं? पैसिव वॉइस होते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, और प्लीज़ आपसे एक निवेदन होता है, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स देखते हैं उनसे भी मैं एक बात कह दूं कि बच्चों, अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो आप भी कमेंट करने से ना चूका करें और मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर नया हूं। हो सकता है कि आप बहुत पुराने वीडियो देखते आ रहे हैं। अगर आप लोगों की, दूसरे टीचर्स की, अध्यापकों की वीडियोस देखते हैं, अगर कहीं आप मेरी वीडियो पर भी आए हैं तो मुझे भी बता दीजिए कि सर जी आप अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं। आपका हौसला हो सकता है मुझे और अच्छाई की तरफ ले आए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँ। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, हिंदी की ओर ध्यान देना। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, खाना बनाया जाएगा। खाना बनाया जाएगा, तो बच्चों बताओ ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? कौन बनाएगा खाना? खाना बनाने वाले का नाम नहीं, तो मैं ब्रैकेट में हर वीडियो लेक्चर में यहां लिखता हूं, आप लिखते रह करें, कार्य करने वाला नहीं है। कार्य करने वाला ना हो तो वो बेटे पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस की आपको जो रूल्स हैं या उसके नियम है, पहचान है, वो आपको याद है, तो देख लीजिए। तो खाना, बात किसकी कर रहे हैं आप? खाने की। तो खाना सब्जेक्ट है यहां पर, तो बनाइए द फूड will be, the food will be, the food will be prepared। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? खाना बनाया जाएगा। देखो, उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्हें जेल भेजा जाएगा, तो बच्चों ने जेल भेजने का काम कौन कर रहा है? भेजने वाले का नाम नहीं है। जेल में उनको कौन डाल रहा है, कौन भेज रहा है? तो सीधा सीधा आपको देखिए, कार्य करने वाले का नाम नहीं है, तो जेल में भेजा जाएगा। किनको? इनको। जब उन्हें की इंग्लिश क्या होती है? दे। लेकिन आपने देम सुनी है, तो बेटे ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देम, उन्हें,
ऑब्जेक्ट के केस में आता है। जब यही उन्हें शब्द स्टार्टिंग में आएगा तो ये किसका रूप बन जाएगा? सब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो बोलो फिर शाबाश। दे विल बी सेंट, दे विल बी सेंट कहां पर? टू जेल। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? दे विल बी सेंट जेल। डन, समझ में आ गया? ठीक। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको डाउट क्लियर करता हूं। देखो ध्यान दीजिए, ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। क्लियर है? अब यहां पर पेपर में लिखा आता है आपका चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्लियर है? मैं फिर अपनी बात पे अटका हूं। मैं ये नहीं आपको कहूंगा कि बच्चे इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, मुझे ये बात नहीं कहनी है। सिर्फ मैं आपसे एक ही सवाल है मेरा, आप उसकी हिंदी बना लीजिए। वह मेरी सहायता करेगा, आप बदल दीजिए, हिंदी में कन्वर्ट कर लो। कर लिया? मेरी सहायता उसके द्वारा की जाएगी। मेरी सहायता यानी कि मैं अब सब्जेक्ट हूं, तो पैसिव वॉइस का रूल याद है? तो देख लीजिए, आप पैसिव वॉइस में बदलिए, आए शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। समझ आ गया स्टूडेंट्स? आपने खुद बदला है, आपने जुगाड़बाज नहीं लगाया इधर से उधर ले जाने वाला, आपने खुद चेंज करना सीखा है और आप बना सकते हैं। ठीक, फिर देखें, चलें। माय फादर विल गिव मी, माय फादर विल गिव मी आ पेन। अब बेटे ब्रैकेट में क्या लिखा है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या लिखा है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे, आप बनाइए इसकी हिंदी क्या बन जाएगी? मेरे पिताजी मुझे एक पेन देंगे। आप पैसिव वॉइस में बदल दो फिर, तो क्लियर हो गया? बदलो, मुझे मेरे पिताजी के द्वारा एक पेन दिया जाएगा। बदल लिया ना, मैंने लिखा नहीं है, बदला ना हम लोगों ने। तो मुझे दिया जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन हुआ बच्चे यहां पर? मैं। कौन हुआ? मैं। आए, इसका संग क्या आता है? शैल। आई शैल बी, मेन वर्ब काय में चलेगी? थर्ड फॉर्म में। आई शैल बी गिवन, आई शैल बी गिवन क्या? आ पेन। आई शैल बी गिवन अ पेन, किसके द्वारा? बाय माय फादर। समझ आ गया बच्चे? इस वाले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट का रूप दिया है आए का, लेकिन इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। अभी एक ऑब्जेक्ट बचा है आ पेन। अब आप इसको पेन के माध्यम से बनाइए। एक पेन मेरे पिताजी के द्वारा मुझे दिया जाएगा, एक पेन। तो हमारा सेंटेंस में अब सब्जेक्ट कौन हो गया? आ पेन। क्या हो जाएगा? आ पेन विल बी गिवन टू मी। आ पेन विल बी गिवन टू मी, किसके द्वारा? बोलो बोलो, बाय माय फादर। समझ आ गया स्टूडेंट्स या नहीं आया? ये इंग्लिश में आपने चेंज करके पैसिव वॉइस सीखा है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे बदलिए। ठीक है? सेम देखिए, जैसे आपको इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, देखो, डू इट। क्या लिख दिया? डू इट। ठीक, इसे करो। क्या सेंटेंस है? इसे करो। अब इस वाक्य को हम भविष्य में बदल देंगे, काहे में? फ्यूचर में बदल देंगे। कोई हमसे कह रहा है, कोई इंसान हमसे कैसे बोल रहा है? इसे आपसे यह करने के लिए कहा जाएगा। इसकी हिंदी आप लिख लीजिए। क्यों बताना चाह रहा हूं मैं आपको। यहां पर तो बच्चे आप इसको ऐसे ले आते हो पकड़ के, इसको ऐसे ले आते हो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसी वाक्य को बहुत गौर से। देखो बच्चे, इसको मैं अगर यहां लाता हूं ऐसे, ठीक है, लेकिन यहां पर मेरे सामने कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए। समझ आ गया? नहीं है ना? तो क्या करोगे? अब आप बताओ, आप क्या करोगे? अब आपके सामने वही फॉर्मूला है कि आप इसको पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। कैसे बदला आपने ये बदल दीजिए भविष्य में। देखें,
आपसे इसे करने के लिए कहा जाएगा। आपसे इसे करने के लिए कहा जाएगा। कोई तो आपसे कहेगा करने के लिए, भविष्य में सेंटेंस है आपके सामने, लेकिन आप सोच लीजिए कोई कहेगा। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, करने वाला ना दिया हो और ना कहने वाला दिया हो तो वो भी बच्चे एक पैसिव वॉइस होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब यहाँ पर कहने वाले का नाम नहीं है, आपसे कौन कहेगा, लेकिन आप हो वहाँ। ठीक, तो आइए, अब ये पैसिव वॉइस है, पहचान लिया ना। कहने वाले का नाम नहीं, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, कहने वाले का नाम नहीं है। समझ नहीं आ रहा है? तो क्या हुआ? पैसिव वॉइस। ठीक, तो देखो आपसे कहा जाएगा तो यू विल बी। अब कहने वाला उस टाइम उसकी दशा क्या है, किस दशा में आपसे कह रहा है? हो सकता है आपसे प्रार्थना कर रहा हो सकता है वो आपसे ऑर्डर करे, हो सकता है वो आपको सलाह दे, क्या पता कैसे कह रहा है, लेकिन हाँ उस कंडीशन पे अप्लाई करता है कि कंडीशन में आपसे कह रहा है। अगर आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है तो आपने किस कंडीशन में बनाया है, लेकिन मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दौर में बना करके रिक्वेस्ट में बनाता हूँ। अगर आप ऑर्डर में बनाओ तो ऑर्डर्ड कर देंगे, अगर आप सलाह में बनाओ तो एडवाइज्ड कर देंगे। तो यू विल बी रिक्वेस्टेड। क्लियर हो गया? यू विल बी रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाएगी, आपसे कहा जाएगा। क्या करने के लिए? करने के लिए, टू डू इट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? इसके वाक्य और भी बन जाएंगे, लेट से भी बन जाएंगे, शुड मस्ट से भी बन जाएंगे, बट बेटे हमारा वो चैप्टर नहीं चल रहा है इंपेरेटिव का। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ आपका इस वाले डाउट को क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन में होगा तो कैसे बनाएंगे। समझ में आ गया बच्चे? तो बच्चे इसके बाद देखेंगे आप नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव का एक्टिव वॉइस और नेगेटिव का पैसिव वॉइस। साथ साथ रूल लिखते रहिए, लिखो शाबाश। पहले इधर लिख लीजिए एक्टिव वॉइस का रूल। सब्जेक्ट प्लस will not, shall not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और स्टूडेंट्स ये नेगेटिव का एक्टिव वॉइस का रूल है और पैसिव वॉइस का रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। हाँ स्टूडेंट्स, आपका एक सवाल है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चे। ये सब्जेक्ट सेंटेंस की मेन वर्ब रहती है, ये काय में बदल जाती है? थर्ड में। काय में? जब ये थर्ड में बदल जाएगी तो यहाँ की स्पेस खाली हो जाती है। जब यहाँ की स्पेस खाली हो जाती है तो फिर क्या करना होता है हम लोगों ने? ये रही आपके सामने की बी वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? बी। ठीक, एक वर्ब होती है आपके सामने डू और एक वर्ब होती है आपके सामने हैव। समझ आ गया? बी, डू, हैव। इन वर्ब की हेल्प लेते हम बी की। तो बेटे बी वर्ब की हेल्प लेंगे हम, तो बी वर्ब की हेल्प लेकर के हमने यहाँ पर बी को लगा दिया है। इस बी को लगा करके इसकी जगह पूरी करी और इस वर्ब को हमने थर्ड में बदल दिया। ठीक है, इस प्रकार से बी आई है। ठीक, देखें सेंटेंस देखिएगा, वह खाना बनाएगी। वह खाना बनाएगी, बोलो बच्चे एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस था, आपको नहीं लगाना है। वह खाना नहीं बनाएगी, यहां लिख दीजिए बेटे। तो अब इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? शी विल नॉट को आप वॉन्ट लिखिए, शी वॉन्ट
शी वॉन्ट प्रिपेयर फूड, वह खाना नहीं बनाएगी। तो बच्चे आप इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। कैसे बदलेंगे आपने समझ चुके होंगे। खाना उसके द्वारा नहीं बनाया जाएगा, तो लिख लीजिए खाना उसके द्वारा नहीं बनाया जाएगा। क्लियर हो गया। और आप इसके द्वारा से ये भी समझ गए हैं कि ये पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस का रूल आपको याद होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे ना। वहाँ पर ये थोड़ी होगा कि तुक्का लगा के आ जाओ, ये लगाना वो लगाना, नहीं। जैसे आपको टेंस के रूल याद हैं वैसे ही आपको पैसिव वॉइस के रूल भी याद होने चाहिए। तो खाना बनाया जाएगा, तो बोलो बच्चे शाबाश, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन हो गया? द फूड। क्या हो जाएगा? द फूड विल नॉट बी, ये वाली वर्ब काय में बदल गई? थर्ड में। विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। समय आ गया स्टूडेंट्स। और देख लीजिए सेंटेंस। अब ये आपका क्या था? एक्टिव वॉइस। क्या था? एक्टिव वॉइस। ये आपने काय में बदल दिया? बोलो बोलो बोलो। पैसिव वॉइस में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नेक्स्ट देखें। वे हमें वे हमें पढ़ाएंगे। वे हमें पढ़ाएंगे, यानी कि वो पढ़ाने का काम खुद करेंगे। तो ये क्या हुआ आपका? एक्टिव वॉइस। अब इसकी इंग्लिश बनाइए पहले आप। दे विल, सॉरी, वे हमें नहीं पढ़ाएंगे। वे हमें नहीं पढ़ाएंगे। दे विल नॉट टीच अस। दे विल नॉट टीच अस। अब आप इसको पैसिव वॉइस में नेगेटिव में बदल दीजिए। कैसे बनाएंगे बोलो? अब आपके सामने ये एक्टिव वॉइस था। क्या था? एक्टिव वॉइस है। हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पहले हिंदी वाले को बदल लो, ठीक? तो बदलें हमें उनके द्वारा, हमें उनके द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। हमें उनके द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए उनके द्वारा आ गया, साफ साफ दिख रहा है ये पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस का रूल लगाइए और बनाइए। तो किसे नहीं पढ़ाया जाएगा? हमें। तो हमें इंग्लिश वी शैल नॉट, वी शैल नॉट बी। तो मेन वर्ब काय में बदल गई बेटे? पैसिव वॉइस की फॉर्म में, थर्ड फॉर्म होती है। वी शैल नॉट बी टॉट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये थे आपके एक्टिव से पैसिव। अगर डायरेक्ट पैसिव वॉइस होंगे तो उनको भी इसी नियम से बनाएंगे। देख लीजिए। उन्हें पीटा जाएगा। उन्हें पीटा जाएगा। तो बच्चे कौन पीटेगा? पीटने वाले का यहां पर नाम नहीं है। तो क्या हुआ? ये पैसिव वॉइस। क्या हुआ? पैसिव वॉइस। दे विल बी बिटन। ठीक है। अब इसको बना दीजिए नेगेटिव में। उन्हें नहीं पीटा जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बोलो बोलो। दे विल नॉट को वॉन्ट लिखा आपने। दे वॉन्ट बी बिटन। दे वॉन्ट बी बिटन। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान दें। मेरी कार की मरम्मत की जाएगी। मेरी कार की मरम्मत की जाएगी। स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में सेंटेंस कुछ दिए थे आपको बनाने के लिए, उसमें बेटे यही फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हैं
और साथ में पास्ट और प्रेजेंट के भी मिक्स हैं। दूसरे चैप्टर्स की भी आप वीडियो देखिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। और आप अगर 3 वीडियो लेक्चर आपने देख लिए, 3 सारे के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, 3 वीडियो लेक्चर अगर आपने देख लिए तो उम्र भर के लिए आपको पैसिव वॉइस नहीं भूलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। ठीक, तो देखें, तो मेरी कार की मरम्मत करी जाएगी। तो बच्चे कौन करेगा आपकी कार की मरम्मत? पता नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव है। इसी को आप बदलो नेगेटिव में, मेरी कार की मरम्मत नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया? मेरी कार की मरम्मत, चलो देखिए, नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया? नेगेटिव है, तो किसकी कार की मरम्मत? मेरी कार की। तो सब्जेक्ट कौन है आपका? माय कार विल नॉट बी, माय कार विल नॉट बी रिपेयर्ड। क्लियर हो गया? माय कार विल नॉट बी रिपेयर्ड। समझ आ गया? मेरी कार की मरम्मत नहीं की जाएगी। तो बच्चे पढ़ेंगे आप इसके सेंटेंस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक यस वाले, नो वाले, और दूसरे कौन से? कारण बताने वाले। जहाँ पर यस नो की बात आती है बच्चे, वहाँ पर क्या वर्ड जो आएगा आपका हिंदी में, उसकी इंग्लिश आप नहीं लिखेंगे वॉट, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब काल पहले आएगी, रूल लिख लीजिए साथ साथ, लिखो विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो बच्चे क्या है ये? एक्टिव वॉइस का रूल। किसका रूल है? एक्टिव वॉइस का। तो आपको बनाना क्या है? पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के रूल में भी आप क्या करेंगे? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, इस फर्स्ट फॉर्म के जगह पर, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का में बदलेगी, बोलो बोलो, थर्ड फॉर्म में प्लस। अगर कोई दिया है काम करने वाला, उसका नाम लिख दो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ठीक, क्वेश्चन मार्क का निशान लगाइए। ठीक, देखें, क्या यह कार्य किया, क्या यह कार्य किया जाएगा? क्या यह कार्य किया जाएगा? कौन करेगा? करने वाले का नाम यहां पर नहीं है, तो बच्चे क्या हुआ? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का रूल ही है आपके पास। समझ आ गया? मैं रूल याद करवाना चाह रहा हूं आपको, वो जो आपने सीख रखा ना, इधर से उधर घुमा के ले आओ, वो हमें एक्टिव से पैसिव करते समय करना होता है, लेकिन इस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो क्या यह कार्य किया जाएगा? तो क्या यह कार्य, अब सब्जेक्ट कौन है यहां पर? यह कार्य। विल दिस वर्क बी डन। विल दिस वर्क बी डन, क्या यह कार्य किया जाएगा? समझ आ गया बच्चे? देखें, क्या कमरा सजाया, क्या कमरा सजाया जाएगा? तो कमरा कौन सजाएगा बेटे? यहां पर सजाने वाले का नाम दिया नहीं है, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस? बोलो, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है? एक्टिव नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का रूल कहां पर है? ढूंढो, ये नीचे वाला रूल का है पैसिव वॉइस का। तो क्या बनाया हमने? विल द रूम बी डेकोरेटेड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? और जो इसके सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड होंगे बच्चे, उनके ऊपर मैं अलग सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको वो भी मिलेंगे और आप उनको भी जरूर करिएगा, ध्यान दीजिए। और मैं 1-2 एग्जाम्पल बताता हूं आपको। देखें,
अब बच्चे आते हैं वो जो आप शुरू में कहते हैं अरे हमारे पेपर आने वाले हैं और फटाफट वीडियो लेक्चर पे जाओ, कोई ऐसा लेक्चर ढूंढो शॉर्टकट ट्रिक मिल जाए और आज ही जाके कर दूं मैं। अब आइए शॉर्टकट ट्रिक पे, ठीक। तो देखें, ध्यान देना, हर वीडियो लेक्चर में लास्ट में मैं शॉर्टकट ट्रिक को ही बताता हूँ, देख लीजिए। विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। विल शैल के बाद अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, किसके बाद? विल शैल के बाद, तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए। विल शैल के बाद आप तुरंत बी लगाओ और बी के बाद आप थर्ड फॉर्म लगा दो, उसके बाद पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पहचानते समय आप इस बात का ध्यान देंगे और पैसिव वॉइस बनाते समय आप इस बात का ध्यान देंगे कि सर ने क्या कहा था, विल शैल के बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसके बाद आप बी लगाओ और थर्ड फॉर्म में इस फॉर्म को बदल दो। समझ आ गया नहीं आ गया? तो देखें, वाक्य देख लीजिए, एक मिनट। he will be give me a book। हाँ, पहचानो क्या बताया सर ने, विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, सही है? बोलो। अब आपने ये फर्स्ट फॉर्म देख ली, ये फर्स्ट फॉर्म देख ली, तो सेंटेंस ही गलत है। क्या है? ये वाक्य ही गलत है। लेकिन आपने बी पहचान लिया, सोच लिया होगा पैसिव वॉइस है, ऐसा नहीं है। ध्यान दें, इसी वाक्य को देखिए, ही विल गिव मी आ बुक। समझ आ गया? अब देख लीजिए, आपको यहाँ से मैचिंग कर रहा है या यहाँ से मैच कर रहा है? यहाँ से मैच कर रहा है ना। तो विल शैल के बाद क्या बताया था सर ने? फर्स्ट फॉर्म। तो विल शैल के बाद कौन सी फॉर्म आई बच्चे? फर्स्ट फॉर्म आई। समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तो बदलना आपको आता ही है, आपने पहले सीख लिया है, तो आप बना दीजिए यहाँ पर, इसको लीजिए आए शैल। तो विल शैल के बाद आपने क्या लगाना है? बी। क्या लगाना है? आई शैल बी, ठीक। इसको बदल देना है थर्ड में, आई शैल बी गिवन आ बुक। आई शैल बी गिवन आ बुक किसके द्वारा? बाय हिम। समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है? और देखिए, देखो, मोहन विल राइट आ लेटर। समझ आ गया? देखो बच्चों, मैंने आपको क्या कहा है, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, विल के बाद कौन सी फॉर्म आए? फर्स्ट फॉर्म। मिल गया? पैसिव वॉइस बनाना है। और हमने क्या लगाना सीखा है कि विल के बाद बी लगा देना है, बी लगा के इसको थर्ड में बदल देना है, ठीक। तो देख लीजिए, तो ऑब्जेक्ट को क्लियर आपको कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आपको बनाना आता ही है, तो बोलिए आ लेटर विल बी, कर दिया मैंने। अब इसको बदल दो थर्ड में, आ लेटर विल बी रिटन किसके द्वारा? बाय मोहन। समझ आ गया नहीं आ गया स्टूडेंट्स? अब ध्यान देना, ये इसको यहाँ ये लगाना मैं क्यों नहीं सिखा रहा था, ठीक। इसलिए अगर आपके एग्जाम में यूं लिख दिया जाए स्टॉप और लिख दिया जाए पेपर में बाय यूजिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। समझ आ गया? देख लीजिए, आप स्टॉप लिखा है बाय यूजिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। समझ गए? तो अब बताओ मुझे, ये वाला सिस्टम अगर आपने सीखा हुआ था, अगला बंदा टेंस दे रहा है आपको, साथ में टेंस का नाम भी बता रहा है, टेंस का नाम बता के कह रहा है पैसिव वॉइस में बदलो फ्यूचर में, आप कैसे बदलोगे? अब आपको चाहिए रूल, लेकिन अब आपके पास ये करने का कोई जुगाड़ नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब आपके पास कुछ नहीं है ये करने के लिए। अब आपके पास सिस्टम कौन सा है पता है? आपसे रुकने के लिए कहा जाएगा, समझ गए नहीं? आपसे रुकने के लिए निवेदन किया जाएगा। तो आपने बना दिया, बना दो फिर। लो, यू
यू विल बी रिक्वेस्टेड या यू विल बी ऑर्डर्ड या यू विल बी एडवाइज्ड कर दीजिए। हो गया ना। देख लीजिए ये तीर इसी से हटाना चाह रहा हूँ मैं आपको। क्या नया मास्टर आ गया यूट्यूब पे जो कह रहा है ये गलत है, लेकिन इसको देखिए आप, समझ गए ना। यू विल बी रिक्वेस्टेड टू क्या करने के लिए, स्टॉप। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाय यूजिंग फ्यूचर बोले, वो ये भी बोल सकता है बाय यूजिंग इंडेफिनिट टेंस। तो आप क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट में बना दो लो, यू आर रिक्वेस्टेड। वो कह रहा है बाय यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप बदल दीजिए यू वर रिक्वेस्टेड। समझ आ गया नहीं आ गया। तो आप इस वाले वाक्य को ब्रैकेट में दे दिया है उसने। और अगर ये कह रहा है कि बाय यूजिंग इंपेरेटिव, तो तब भी आप यही लगाएंगे, टेंस आपका। वहां तो इंपेरेटिव का मतलब उसने कहा ही नहीं है कि कौन से टेंस में बोल दो। तो आप बोलते यू आर रिक्वेस्टेड, वहां जाता पास्ट में बात नहीं करी जाती है, प्रेजेंट में करी जाती है, क्योंकि सामने कहा जाता रुको, तो प्रेजेंट की बात होती है। जब वाक्य को बदलने के लिए आदेश दे दे कि फ्यूचर में पास्ट में बदल के बनाओ, तो आप इन सूत्रों का इस रूल का यूज़ करेंगे, कोई भी आप लगाएंगे फिर जिसमें पूछा होगा। ठीक है। और थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों और मित्रों और स्टूडेंट्स। आप लगातार यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। बस लास्ट में एक बात बता दूं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों वीडियो के जो लिंक्स रहेंगे या स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। आप उसमें एक दूसरे के साथ, आप एक वीडियो देख के सोचें मुझे दूसरी वीडियो नहीं मिल रही है, आप स्क्रीन पर जाएंगे, वहीं टिक करेंगे, आपको दूसरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और उम्मीद करता हूँ सब लोग लगातार समझ रहे होंगे। लगातार पढ़ते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद मेरे फ्रेंड्स।